नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों RSCIT के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेके आ गया हूं। तो दोस्तों आज के हम 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा पहला मॉडल पेपर है दोस्तों, ये पहला मॉडल पेपर है और पूरे 35 क्वेश्चन है और आप लोगों को ये पेपर मिलेगा 1 घंटे का एग्जाम है। अभी तो हम कम समय में करवा देंगे, 1 घंटे का मिलेगा जिसमें 35 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा यानी कि 70 नंबर का ये पेपर रहेगा और 30 नंबर जहां से आपने RSCIT करी है वहां से जाएंगे। तो ठीक है, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि 35 क्वेश्चनों में से आपको 30 क्वेश्चन प्लस में सही करवाने की गारंटी देता हूं। ठीक है, आज मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं दोस्तों, तो आप लोग रोजाना 3 से 4 वीडियो रोजाना मिलेगी, वो सारी वीडियो देखना और आपका जो 10 तारीख को एग्जाम है आपके जो है गारंटी के साथ 5 से ज्यादा मार्क्स आएंगे। चिंता मत करो, बस अब मैं जो से पढ़ा रहा हूं पूरे प्रश्नों को रट लेना दोस्तों, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, रट लेना है। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं। पूरे 35 क्वेश्चन। कौन सी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? कौन सा है जो सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है मित्रों? तो सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है रैम। तो रैम जो है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है। जबकि SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, USB पेन ड्राइव, ये सब सेकेंडरी मेमोरी का है रैम को छोड़ करके। रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है मित्रों, चलिए अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? तो किसके उदाहरण है? तो कैरेक्टर प्रिंट किया जाता है, इस किससे किया जाता है? कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है मित्रों? ये किसका उदाहरण है? कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है या फिर किसी और का है? बताओ फटाफट। इसी का है। किसका है? कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके लिए, इंकजेट प्रिंटर या बेंड प्रिंटर को वर्गीकृत किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर या बेंड प्रिंटर को वर्गीकृत किया जाता है किसमें? कैरेक्टर प्रिंटर्स में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे 35 के 35। यदि आपने 35 क्वेश्चन रट लिए तो समझ लीजिए आपके 5 नंबर पक्के हो गए। चलिए अगला प्रश्न, दस्तावेज को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर है? तो दोस्तों आप जब भी कोई PDF वगैरह कोई भी दस्तावेज सेव करते हो कंप्यूटर में, तो वहां आता है ऑप्शन, एक तो सेव करने का और एक सेव एज करने का। तो सेव एज और सेव में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, बताओ फटाफट। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि बी, सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है। सेव एज का मतलब होता है हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। जी दोस्तों बिल्कुल। अगला प्रश्न, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता? तो दोस्तों पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता? चलो बताओ फटाफट। तो जवाब एकदम आपका सही है, .html नहीं जोड़ा जा सकता, जबकि .gif जोड़ सकते हैं, .wav जोड़ सकते हैं, .jpeg जोड़ सकते हैं, परंतु .html नहीं जोड़ेंगे। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न, इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है। तो इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है, तो इंटरनेट किस सर्च इंजन का उदाहरण है? तो ये दोस्तों याहू का है। किसका? याहू। इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है याहू। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, ईमेल भेजने के समय निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो आपको प्रेषक ईमेल आईडी यानी कि सेंडर की ईमेल आईडी पता होनी चाहिए। ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? प्रेषक मेल आईडी यानी कि सेंडर मेल आईडी होनी चाहिए। यदि आपकी मेल आईडी नहीं है तो आप कैसे भेजोगे? तो आपकी सेंडर की मेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, MS वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर का विकल्प उपलब्ध है? MS वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर का विकल्प आता है? तो हेडर और फुटर का जो विकल्प आता है वो आता है मित्रों पेज लेआउट टैब में। किसमें? पेज लेआउट टैब में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है पूरे क्वेश्चन, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना। आपके लिए कल भी मैं 2 मॉडल पेपर करवाऊंगा।
निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? ई वॉलेट का वैध उदाहरण है पेटीएम। ई वॉलेट का वैध उदाहरण कौन सा है? पेटीएम। अगला प्रश्न, और पेटीएम का क्वेश्चन अभी आ सकता है, क्यों? क्योंकि अभी पेटीएम चर्चाओं में है। क्या है? चर्चाओं में, तो इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न, ई मित्र का पूरा नाम क्या है? ई मित्र, आप जाते होंगे ई मित्र की दुकान में फॉर्म भरवाने के लिए, कुछ भी काम करवाने के लिए, तो ई मित्र का फुल फॉर्म ही पता नहीं है पहली बात तो ई मित्र की फुल फॉर्म याद करो आज से। तो इलेक्ट्रॉनिक मित्रा, तो आपसे पूछा, आप बोलो, आपसे पूछे कोई कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलना ई मित्र की जगह इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मित्रा, तो ये याद हो जाएगा, एक दो बार बोलिएगा। एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए कहाँ जाओगे? इलेक्ट्रॉनिक मित्रा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से क्या आशय है? इसका क्या मतलब है? तो हो जाएगा मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर से है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से स्क्रीन लॉक डिवाइस पर उपलब्ध है। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से स्क्रीन लॉक डिवाइस पर उपलब्ध है। जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द पिन, पैटर्न, पासवर्ड। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से स्क्रीन लॉक डिवाइस पर उपलब्ध है। जब आप स्क्रीन लॉक डिवाइस जैसे कि फ़ोन वगैरह में आपको जैसे पिन के भी माध्यम से भी लॉक लगा सकते हो, पैटर्न भी लगा सकते हो, पासवर्ड भी लगा सकते हो, तो ये क्या है? सभी सही है। अगला प्रश्न है, के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं? किसके माध्यम से? बिल्कुल, तो जवाब हो जाएगा हाइपर लिंक के माध्यम से। हाइपर लिंक के माध्यम से, जैसे पीडीएफ है, मान लो इस पीडीएफ में मैं क्या करता हूँ, मुझे आपको कहीं पहुँचाना हो किसी टेलीग्राम पे किसी पे, तो मैं इसी पे जो है पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, उस पर एक हाइपर लिंक दे दूंगा, तो आप उससे दूसरी जगह वेबसाइट या डॉक्यूमेंट्स में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर दिखाता है। किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर दिखाता है, तो जवाब होगा आप सभी का कमेंट। क्या होगा? कमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लॉट का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? तो आप करेंगे स्लाइड लेआउट विकल्प। स्लाइड लेआउट विकल्प आप जो है उपयोग करेंगे। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा हूबहू एग्जाम पैटर्न पर ये पूरा मॉडल पेपर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है भाई। अगला प्रश्न, ईमेल एड्रेस को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन करें। ईमेल एड्रेस को ध्यान में रखते हुए आप सही विकल्प का चयन करें। तो ए और बी दोनों सही है, इसमें @ चिन्ह होना चाहिए, बिल्कुल @ चिन्ह, जैसे कि @gmail.com। ठीक है, ऐसा ही लिखते हैं पीछे, उसमें कभी खाली स्थान नहीं होता। जैसे आप सोचो, जैसे कि मेरी कोई ईमेल आईडी है, तो जैसे कि हरी, तो इसमें कोई स्पेस नहीं दे सकते, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न, इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कैसे करते हैं? कोई भी इंस्टॉल मैंने प्रोग्राम कर रखा है भाई, उसको मेरा मन कर रहा है कि मैं तो इनको अनइंस्टॉल करूंगा, तो कैसे करेंगे इसको अनइंस्टॉल? अनइंस्टॉल कैसे करेंगे? तो इसको करेंगे ए और बी, यानी कि सेटिंग के द्वारा या कंट्रोल पैनल के द्वारा। या तो सेटिंग के द्वारा कर देंगे या कंट्रोल पैनल के द्वारा इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी कुंजियों के समायोजन से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड जोड़ा जाता है? कौन सी कुंजियों के द्वारा संयोजन से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? तो नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है, सही जवाब है Ctrl+M। Ctrl+M इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, संक्षिप्त रूप में GUI का विस्तारित रूप है। GUI का बताओ, GUI का विस्तारित रूप पूछा जाता है आप लोगों से, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है भाई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहाँ पर है? ये रहा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है GUI की फुल फॉर्म। तो सब फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। एक फुल फॉर्म आती है ALU की, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU की फुल फॉर्म भी आती है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CU की फुल फॉर्म पूछे, कंट्रोल यूनिट। तो ये 3-4 फुल फॉर्म है, ये हमेशा एग्जाम में आती रहती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है?
इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो ये क्या है? एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउजर है। अगला प्रश्न, संक्षिप्त रूप में DIMM का विस्तारित रूप है। यानी कि फुल फॉर्म तो आपको किसी भी कंडीशन में याद करनी है भाई, क्योंकि फुल फॉर्म के 2 क्वेश्चन तो 35 में से 2 तो पक्के हैं। तो संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप बताओ। तो DIMM का विस्तारित रूप होता है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म होती है भाई। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा इनपुट आउटपुट युक्ति डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट और आउटपुट युक्ति डिवाइस नहीं है? इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, बताओ रे भाई फटाफट। बिल्कुल, ALU दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, स्पीकर, प्लॉटर, मॉनिटर, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइस है, परंतु ALU नहीं है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट नहीं है। अगला प्रश्न, विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने के हेतु हम इसे इस्तेमाल करते हैं। विंडोज में किसी फाइल हो या फोल्डर को हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए मिटाने के लिए क्या करते हैं? तो हम करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे हमेशा के लिए मिटाने के लिए। अगला प्रश्न, टिम बर्नेली द्वारा ली गई अवधारणा है। टिम बर्नेली द्वारा दी गई अवधारणा है। टिम बर्नेली द्वारा दी गई अवधारणा है ऑल ऑफ द WW, HTML, सेमेटिक वेब, ये सब क्या है? टिम बर्नेली द्वारा दी गई अवधारणा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? कौन सा है जो भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? AS400 ये नहीं है, जबकि परम, अनुराग ये हमारे भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, AS400 को छोड़ करके। अगला प्रश्न देखो, 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन तो आपके फुल फॉर्म के पक्के हैं आपके एग्जाम में। लिख लो आज ही, मैंने बोल दिया। विश्वास नहीं है तो ये वीडियो सेव कर लो आपके पास, थोड़ी देर का स्क्रीन ये ले लो, इसका वॉइस रिकॉर्ड कर लो और गारंटी लिख लो 2 क्वेश्चन आएंगे फुल फॉर्म के। SATA का विस्तारित रूप है। SATA का विस्तारित रूप है, आपको बताना है। तो सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, SATA का विस्तारित रूप है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। मैं एक क्लास आपकी पूरी फुल फॉर्म की लाऊंगा, आप देखने को तैयार हो तो मुझे कमेंट कर देना कि सर हमें करवा दो एक फुल फॉर्म की, ठीक है। कर्सर के बाई और के अक्षर को कौन सी कुंजी से मिटाते? कर्सर के बाई और के, कर्सर के जो बाई तरफ की तरफ जो अक्षर होता है उसको किस कुंजी के द्वारा मिटाया जाता है? तो बैक स्पेस के द्वारा उसे मिटाया जाता है। अगला प्रश्न, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्तियों की लंबाई को किस में मापा जाता है? तो किस में मापते हैं? पिक्सल में मापते हैं। किस में? आपसे बोलते हैं ना कि 90 पिक्सल का फोटो चाहिए, आप यदि LDC का फॉर्म भरना चाहते हो या आप जो है पुलिस का फॉर्म भरोगे तो 20 पिक्सल का फोटो चाहिए, KB या पिक्सल, तो पिक्सल भी आता है कभी, तो पिक्सल वाला मामला है ये। अगला प्रश्न, जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर में बदल जाता है। माउस क्या होता है? पॉइंटर में बदल जाता है, तो पेंट ब्रश में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? किसके द्वारा? जवाब होगा DNS पॉइजनिंग के द्वारा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल में किससे संबंधित है? मूल में किससे संबंधित है? तो जवाब हो जाएगा MS एक्सेल में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा होता है। कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों का डेटा होता है। जवाब होगा सॉफ्टवेयर। क्या? सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोजेंट कौन सा है? किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोजेंट कौन सा है? जवाब होगा कीबोर्ड। किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोजेंट कौन सा है? जवाब है कीबोर्ड। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा,
निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान होता है? कैश मेमोरी के समान होता है, जवाब होगा फ्लैश मेमोरी। कैश मेमोरी के समान होता है फ्लैश मेमोरी। अगला प्रश्न, वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर www पर साइटों तक पहुंचाने की अनुमति देता है। क्या करता है? अनुमति देता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए? पूरे मैंने 35 क्वेश्चन करवा दिए इस मॉडल पेपर में। हूबहू मैंने आपको पेपर करवाया है, ये समझ लो। हूबहू पूरा का पूरा ये पेपर है, ऐसा का ऐसा ही पेपर आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन और मैंने आज दिन में जो आपको करवाए वो सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल करवाऊंगा, परसों करवाऊंगा, 10 तारीख को सुबह भी करवाऊंगा। चिंता मत करो। सिलेक्शन मतलब पास होने की गारंटी कहाँ मिलेगी? मेरे पास मिलेगी। चिंता मत करो, विश्वास दिलाता हूँ आपको, ये पूरी गारंटी देता हूँ। आपका बड़ा भाई, छोटा भाई होने के नाते, शिक्षक के नाते नहीं, आपको भाई होने के नाते आपको दोस्तों ये गारंटी देता हूँ कि आप पास हो जाओगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहो। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जवान। सभी को बेस्ट ऑफ लक।